साथ चल पड़ो, हिम्मत से तुम संभालो, रास्ते बनेंगे नए, बस अपने कदम बढ़ाओ, जो सपने। मैं वो केस दे रहा हूँ, वो केस को लिया, फिर मैंने उस केस को आगे बढ़ाया। अच्छा हाँ आ जाइए अभी आप सब लोगों का जबलपुर की इस बैठक में हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और संस्कार दानी की तो परंपरा है कि हम सब लोगों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप सब यहाँ पधारे, आप सब लोगों का स्वागत है। उस पर चर्चा करने के लिए है। तुम बेटा पीछे कर लो, है ना, निकाल ले और देख लें कि उसमें कितने प्रकार के कागज पेपर रखे हुए हैं, क्योंकि उससे अपन को चर्चा करने में सुविधा होगी कि कौन सी चीज पे आज अपन चर्चा करना चाहते हैं। इसी के साथ एक 27 बिंदुओं का पर्चा भी उसी में रखा। स्तर की पार्टी की सदस्यता व पदाधिकारी बनाए जाने का विवरण, इसमें पार्टी वर्ग का नाम लिखा हुआ है। आप अपने पद के अनुसार इस पर इसका उपयोग कर सकते हैं। कि अपन कैसे करेंगे, संगठन में क्या पद होगा, कैसे अनुशासन से काम करेंगे अपन, क्या गतिविधियां होगी, है ना, क्या कार्य प्रणाली होगी अपनी, इसके बारे में दिया हुआ। सबके फाइल में होगा एक अंग्रेजी का लेटर है। इस लेटर का मतलब ये है कि ये लेटर हर जिले के कलेक्टर को आपको देना है। जिस भी जिले के आप प्रभारी है या जिस जिले को आप बिलोंग करते हैं, उस जिले के कलेक्टर को इसकी एक और फोटो कॉपी कराना है। और ये ओरिजिनल उनको दस्तखत करके, दस्तखत की है मेरे इसमें, आपको एक फोटो कॉपी में उनसे इसकी रिसीविंग लेना है। इंडिया टुडे देश की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। इस पत्रिका में कुछ भी प्रकाशित होना का मतलब है कि इस देश के लिए हम भी, हमारी पार्टी का भी वजूद है कहीं। क्योंकि जब भी इंडिया टुडे के लोग कुछ प्रकाशित करते हैं तो वो बहुत ही देख सुन के बाद प्रकाशित करते हैं। तो इस इंडिया टुडे को आप लोग पढ़ें, उसमें जो लिखा है वो पढ़ें, और अपने जो मित्रों दोस्तों को आप बता सकते हैं पार्टी के पर्चे के बारे में। कि हम नहीं बता रहे हैं, इंडिया टुडे के अंत में आप देखें उन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा। एक अंग्रेजी का और पत्र इसमें आपको दिखेगा, एक अंग्रेजी का पत्र और इसमें है। उसमें पार्टी के बारे में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जो हिंदी बहुत सारे लोगों को नहीं आती, उनके लिए ये अंग्रेजी का पत्र है। इसमें ATCCG मतलब अपन राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपन को जो डोनेशन में छूट मिलती है उसका भी उल्लेख इस पत्र में है। 80 और एक 4 व्हीलर के लिए भी रखा हुआ है, एक स्टिकर है, उसको अपन अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। जबलपुर संस्कार दानी तो एक और गौरव प्राप्त है कि यहाँ जो इंडियन कॉफी हाउस पूरे मध्य प्रदेश और देश में देखते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी जबलपुर में है। तो उन्होंने उनसे हमने अनुरोध किया, उनके सेक्रेटरी है मिस्टर राजेंद्र, उनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है। हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश भर के लोग आपकी कॉफी हाउस में पार्टी करेंगे, मतलब पत्रकार वार्ता करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, तो वहाँ पहुँचने के पहले वो आपसे चाहे उनसे बात करें। ये सूची आप सब लोगों के लिए बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगी। आपको संपर्क करने के लिए QR कोड बना हुआ है, ये सब लोगों के पास भी होगा। इस QR, इसका मतलब ये है, ये एक पर्चा है, एक पंपलेट है, जहाँ चाय पीने बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले के पान खाने बहुत सारे इकट्ठे हैं, बहुत सारी किराने की दुकानें वहाँ इकट्ठे होते हैं। इसको आप यदि इसको चिपका देंगे तो आजकल क्या है कि सब लोगों को मोबाइल और रील देखने का बड़ा शौक है। कुछ भी QR कोड हो उसको स्कैन करने का बड़ा शौक है, तो इसको स्कैन कर लेंगे वो, तो अपनी जो वेबसाइट है डिजिटल, वो सारी उनको उनके पास पहुंच जाएगी। उसके लिए
ये प्रेस नोट इसलिए है कि जो भी जिस जिले में आप जाएंगे पत्रकार वार्ता करने, संगठन की बैठक करने, तो ये रेडीमेड आपको प्रेस नोट बनाया गया है पार्टी की नीति और कार्यक्रम के अनुसार कि अभी अपन को कौन से विषय को उठाना है। इसमें केवल आपको एक काम करना है, जिस जिले जहां पर जाएंगे तो फरवरी में आपको डेट पर डालना है इसको सबसे पहले, और उस शहर का नाम लिख देना है। और मेरे ख्याल से हर 15 दिन में पोस्ट से आपके घर पर यह अखबार पहुंच रहा होगा। इसमें अभी ग्वालियर और गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम था उसका समावेश है। ये अखबार भी अपन को इसलिए निकालना पड़ा कि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए दूसरे अखबार उतना नहीं छाप सकते, उनकी एक लिमिटेशन होती है छापने की। तो अपन अपनी चीज की, हम अपने कार्यकर्ताओं की फोटो, पदाधिकारियों की फोटो अधिक से अधिक छाप सकते हैं। इस अखबार का एक और उपयोग आपको करना है कि अखबार कम से कम 100 अखबार आप अपने शहर में बुलाएं, तो 100 लोगों को देंगे आप, तो उससे क्या होगा, आपको उनको सीधे ये नहीं बोलना कि आप हमारी पार्टी की सदस्यता ले लो। आप उनको अखबार पढ़ने देंगे तो वो अपने आप आपसे बोलेंगे यार ये किस पार्टी का निकलता है, कौन है, क्या कर रहे हैं। तो उस चर्चा के कारण अपन लोग जो है वो आ जाए। एक स्टिकर है ये हमारे जबलपुर के साथी ओपी बिलथरिया जी और तमाम लोगों ने निकाला हुआ था ये कि जीवन रक्षा का जयघोष, दवा बेचो पर रखो होश। जीवन रक्षा का जयघोष, दवा बेचो पर रखो होश। आप सब जानते हैं कि जितने मेडिकल स्टोर हैं, ये सारे मेडिकल स्टोर में 99% लोग दूसरे के लाइसेंस पे दवा बेचते हैं, ना फार्मेसी की डिग्री नहीं है उनके पास। तो ये और भी प्रिंट करा के अपन अपने शहर में मेडिकल स्टोर के आसपास इसको चिपका सकते हैं। हम मेडिकल स्टोर वालों से उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जीवन रक्षा का यह घोष है हमारा, दवा बेचो पर होश के साथ बेचो। डेमो देंगे जैसे कोई भी मेंबरशिप ले सकता है। हाँ, कुछ लोगों को आ जाएंगे। उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, किस शहर से आप हैं और प्रदेश आपका स्टेट क्या है वो डाल के आप चाहे तो 10 रुपये का जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप ये अपना फॉर्म भर देंगे जब, तो आपको इंस्टेंट मेंबरशिप मिल जाएगी और आपका कार्ड भी बन के आ जाएगा। इसमें केवल बहुत शार्ट में जानकारी मांगी अपन ने, स्टेट पूछा है। ये इसलिए स्टेट क्योंकि अपन ऑल इंडिया की पार्टी है, दूसरे स्टेट के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो 4 जानकारी देकर QR कोड लगा हुआ है उसको स्कैन करेंगे आप, या दूसरे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहे तो उसका भी ऑप्शन इसमें आएगा। उसको करने के बाद आपका डायरेक्ट डिजिटल कार्ड मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। उसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव करना चाहे तो आप सेव भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। सारी गतिविधियां इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कोई आपसे इसी के बारे में पूछे कि सिवनी में कौन है, तो उसको बोलना बस साहब ये हमारा देख लीजिए, इसमें जितने प्रकार के आप नियुक्तियां रोज होती हैं उसको हर दूसरे तीसरे दिन उसको अपडेट कर देते हैं, तो वो आपको उसमें देखने को मिलेगी। सब में रखी हुई है। संभागीय बैठक की चर्चा का मतलब यह है कि जितने अपने 10 संभाग हैं उन संभागों में पार्टी की बैठक, उस संभाग में जितने जिले आ रहे हैं उनकी बैठक आयोजित की जा रही है मार्च में। पर अभी जितने दिन के बजे होंगे उतने रात के बजे होंगे वहां पे, तो वो सोने के पहले आपकी गतिविधि अभी देख सकता है। और पूरे मध्य प्रदेश में हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग यदि सोशल मीडिया पर इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की पोस्ट शेयर करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग देख लेंगे, क्योंकि हर आदमी के साथ कम से कम 5 से 10 हजार लोग एक सोशल मीडिया पर आपके साथ जुड़े हुए। और सारे लोग से एक निवेदन और भी है कि जो भी राष्ट्रीय कार्यालय से पोस्ट बनके आपको मिलती है कि किसी जो हमारे फॉलोअर है वो तो देख ही रहे हैं, जब आप पोस्ट करेंगे तो आपके फॉलोअर भी उसको देखेंगे।
आपको एक काम और करना है। वो काम ये करना है, या तो आप खुद पोस्ट बना सकते हैं तो अच्छी बात है, और यदि मान लीजिए कि आप खुद पोस्ट नहीं बना सकते तो किसी एक आदमी को आप हायर कर लें, वो 1500 रुपये लेगा आपसे और आपकी पोस्ट बना देगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए उससे पोस्ट बनवा लें 500 रुपये में आप, और उस पोस्ट को अपने सोशल अकाउंट पर डाल दें और सब लोगों को भेज दें, सब लोग उसको अपने सोशल अकाउंट पर डाल देंगे, पूरा देश और मध्य प्रदेश को आपकी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। तो सब लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना है, जितना उपयोग हम कर सकते हैं। आपके पास हर 15 दिन में PDF आती है इसकी पेपर की, उसको आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालना है। उससे क्या होगा, अपने अखबार को वो पढ़ सकता है कि अपनी पार्टी के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है। तो रोज हमको कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर डालना है, पोस्ट करना है, जो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी और नीतियों का कार्यक्रम हो सकता है। तो सब लोग उसको भी सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो जो वीडियो बन के आपके पास आते हैं वो वीडियो आपके पास आ जाएंगे और दूसरे लोगों को भी उसको भेज दें। जो वीडियो बनकर आपके पास जो कार्यक्रम के आते हैं, मान लो आज की बैठक का वीडियो आपके पास बन के आएगा, तो आप उसको शेयर कर दें दूसरे लोगों को। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के पास उसकी जानकारी पहुंच जाएगी और उससे पार्टी का प्रचार भी हो जाएगा। पार्टी का बहुत प्रमुख कार्यक्रम है, इसलिए है कि इसको संपन्न कराने से पार्टी लगातार मीडिया में आ जाएगी, लगातार हर जिले में हमारा संबंध और संपर्क हो जाएगा। इसमें 14 जो पदाधिकारी हैं उनको 4-4 जिले दिए गए हैं कि उस जिले में जाएं, उस जिले में जाकर वहाँ पर जो लिस्ट आपको अभी दी गई है पदाधिकारियों, उस जिले में अपने पदाधिकारी 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, उनसे संपर्क करें। उनको एक किसी स्पेंड करना है, एक दिन देना है आपको, तूफानी दौरा नहीं करना कि आज ही गए और चारों जिलों में हुआ है, क्योंकि उसको प्रचार के रूप में लेना है कि आप एक जिले में जाएं, वहाँ पे जो पदाधिकारी है अपने, उनको 2-3-4 दिन पहले आप अपनी सुविधा अनुसार फोन कर लें कि मैं इस तारीख को इतने बजे आपके यहाँ पर आऊँगा। हो सकता है उसमें से आपने 10 पदाधिकारियों को फोन करें, 4 ही पदाधिकारी आपके पास आ गए। तो एक काफिया उसकी जो सूची आपको दी गई है, वो काफिया उसकी सूची इसलिए दी गई है कि उस काफिया उसमें भी आप बात कर लें कि भाई हम लोग आ रहे हैं और हम 5 लोग बैठकर आपसे चर्चा करेंगे वहाँ पर। तो काफिया उसमें जगह निश्चित हो जाएगी। हो सकता है कि किसी जिले में जाए वहाँ काफिया उस ना हो, उससे कोई अच्छा स्थान हो, वहाँ बैठ के आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तब पत्रकारों के नंबर तो आपके पास होंगे नहीं जिलेवार। जो जिला है आपका, उस जिले की स्तर के, जिला स्तर के और तहसील स्तर के, मतलब मध्य प्रदेश सरकार उनको मान्यता प्राप्त करती है। जैसे अपने आसिफ भाई है, उसी दर्जे के लोग होते हैं, तो उनके नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मान लो वहाँ से नंबर नहीं भी मिल रहे तो उस वेबसाइट जाए तो वो निसंदेह वहाँ पर आ जाएंगे और उनको आप ना किसी प्रकार का पैसा दीजिए, ना किसी प्रकार का आप उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, केवल एक काफी वर्क लाइए उनको। क्योंकि अपन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, किसी कंपनी का प्रचार करने नहीं जा रहे, कोई व्यापार करने नहीं जा रहे हैं अपन। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के लिए अपनी पॉलिसी है ये कि किसी पत्रकार को हम अलग से कोई गिफ्ट नहीं देंगे। पत्रकार अपन को आपको अपनी सुविधा अनुसार, और ये फरवरी में निश्चित तौर पे करना है, जिससे क्या होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अखबार में, मीडिया में आपका नाम, पार्टी का नाम छपेगा। इसके लिए आपको एक रेडीमेड वो दिया गया है प्रेस नोट। उस प्रेस नोट पे ही आपको बात करनी है, उसको पढ़ ले आप प्रेस नोट को। और यदि उस जिले की कोई जीवंत समस्या है तो जरूर उसको भी एड्रेस करें अपन, उसको भी जरूर बताएं कि भाई उस समस्या पर भी इंडियन पीपल अधिकार पार्टी चाहती है, उसका निराकरण होना चाहिए।
श्रीमती अभिलाषा सप्रे, राष्ट्रीय सचिव भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। पन्नालाल त्रिपाठी जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उनके पास है उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली। लीलाधर झारिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनके पास है सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला। धारा शर्मा जी हैं प्रमुख प्रदेश महासचिव, उनके पास है अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिंड। राजकुमार बख्शी जी प्रदेश सचिव है, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना। धारा शर्मा जी के पास और 4 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया। श्री माधव नामदेव जी प्रदेश महामंत्री हैं, उनके पास है नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। संजय सेनवार अनुपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार। फूलचंद पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, पन्ना, दमोह, मैयर। डॉक्टर रत्नाकर मिश्रा जी प्रदेश युवाध्यक्ष है, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। अनूप मिश्रा जी है राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ। फरवरी महीने में इसको 100% पूर्ण करना है। झारिया जी बताइए। 15 तारीख तैयार बैठने से मतलब नहीं है कि मतलब आपको उस दिनांक को आप जाएं और वहाँ क्या फोटो वीडियो भेजें और उसमें प्रेस नोट रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है ना। इसी प्रेस नोट को आपका शहर का नाम लिख के देना है। नहीं, अभी हम जा रहे थे तो बात किए जा रहे तो बोले कि अभी मत आइए। नहीं, देखिए ये देश जो है धर्म का देश है। हिंदू धर्म का कोई त्यौहार होता है, कोई मुस्लिम धर्म का त्यौहार होता है, क्रिश्चियन का होने लगता है और फिर किसी दूसरे हो। अभी कुंभ भर रहा है इसलिए हम ये आयोजन नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको तो फरवरी में सब लोगों को 100% जाना है, ये तय करना है। चाहे वो कुंभ भरा हो, चाहे क्रिश्चियन का त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का कोई त्यौहार किसी का हो। पार्टी का कार्यक्रम, ये राजनीतिक कार्यक्रम है अपना, ये तो उनका कार्यक्रम है। तो उस मोहल्ले में जाके उनको और बधाई दिलाइए आप जाके। सामान्य हम सबके जानदार और शानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, हमारे राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मिश्रा जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बहादुर सिंह जी और हमारे पिछावर प्रकोष्ठ के फूलचंद पटेल जी और सम्मानीय सभी मध्य प्रदेश इंडियन पीपुल्स पार्टी के जाबाज योद्धाओं को मैं तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक बुला गई और बैठक का उद्देश्य है कि हम मध्य प्रदेश में कैसे मजबूत हों। इन मुद्दों को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 27 विकल्प दिए और मैं बड़ा गैर चिंतन भी कर रहा था, कुछ मुद्दे नहीं समझ में आए, लेकिन 25 मुद्दों पर मैंने विशेष चिंतन किया कि हमें जिले बाई जिले जो दिए गए थे, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि मैंने इंडियन पीपुल्स सरकार पार्टी का जो संभागीय बैठक रखी गई थी और उस बैठक को मैं अपने भीमराव अम्बेडकर जी की जो सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम था और एक बैठक भी रखी गई थी और उसमें हमारे ग्वालियर संभाग और संभागीय 8-7 जिलाध्यक्ष भी उपस्थित हुए थे, युवा भी थे। हमें लोगों के बीच जाना पड़ेगा, हमें टेम्पू, हमें चाय, हमें मजदूर, हमें किसान, हमें वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी सब लोग मिले। हमारे लिए इंडियन पीपुल्स पार्टी का कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता है, निडर कार्यकर्ता है, निर्भीक कार्यकर्ता है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेतृत्वता में जो लगातार जो लोगों को उत्साह मिल रहा है, वो लगातार लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है।
जहां ऐसा एक भी जिला नहीं। अभी माननीय कह रहे थे कि टेम्पू और बस, मैं बताना चाहता हूं कि 17 जिला अध्यक्ष की पूरी मध्य प्रदेश में प्रथम जिला अध्यक्ष है जिसकी पूरी कार्यकारिणी मैं विधानसभा से लेके और पूरी जिले और विधानसभा की कार्यकारिणी तैयार है। उन लोगों ने हमें टाइम भी दिया था रीवा में 2 फरवरी का, लेकिन किसी कारणवश हम उस बैठक को नहीं कर पाए। संभागी को हम जाने में क्यों घबरा रहे हैं, ये हमारे अतीत में तय करता है। लेकिन हम जिलाध्यक्ष बना गए, वो सभी निडर है, वो आज भी अपने उस पर डटे हैं। कई समस्या अभी आई, शादी के समारोह चलाए थे, लगातार दौरा चल रहे थे पार्टी के, और सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संभागीय बैठक की कहा था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत कराना चाहता हूं कि 15 मार्च लिख लें, सभी हमारे सम्मानीय योद्धा बैठे हैं, मैं 15 मार्च तक 10 संभागीय बैठकें कराने में सक्षम रहूंगा, सभी आप लोग सहयोग। आज जो प्रोफाइल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप एक बार इसको पढ़ लें। हम कम से कम हर जिले में 20-20, 25-25 रिटायर बड़े बड़े अधिकारी हैं जो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और वो भाजपा और कांग्रेस में नहीं जाना चाहते। हम उनको यह लिस्ट जाकर दें। मैं 100% कहता हूं कि 55 जिले, अगर हम 20-20 जिलों में अगर हम 20-20 लोगों तक अगर अपनी लिस्ट पहुंचाएं तो कम से कम 1000 लोगों तक हमारी वरिष्ठ लोग, मध्य प्रदेश के IAS, IPS, वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ और भी पदाधिकारी, जिला पंचायत, जो अगर हम यह लिस्ट पहुंचाएं, अगर उनमें से अगर हमारे साथ 2 से लोग भी IAS और IPS तैयार है, तो मैं आपसे वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में आपके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। उसे निडर और निर्भीक करना है। हमें अपने आप के अंदर यह शर्म निकालना है कि इंडियन पीपल्स पार्टी है, लोग जुड़ेंगे या हमसे लोग क्या कहेंगे। लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं हमारी पार्टी की विचारधारा से, और जिस पार्टी की विचारधारा मजबूत है उस पार्टी से लोग आने में कदापि नहीं कतराते, लेकिन हम उन तक पहुंचने में जरूर कतरा रहे हैं। तो आज से ये वचन लेके जाएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो नेतृत्व में जो 27 बिंदु बताए गए हैं, अगर इन बिंदुओं को लेकर हम अगर चलते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा संगठन तीसरा नहीं दूसरा खड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तीसरे पे। आज आपने देखा दिल्ली में तीसरे विकल्प को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हो गई, तब तो तीसरे विकल्प को सरकार से हटाया गया है। अगर कांग्रेस भाजपा की विरोधी होती तो वो आपको समर्थन जरूर करती, उसको कितना भी घाटा हो जाता, लेकिन वो चाहते कि हिंदुस्तान में तीसरा विकल्प न खड़ा हो, भाजपा और कांग्रेस देश को लूटते रहे। इसलिए आप लोग निडर निर्भीक होकर, क्योंकि इंडियन पीपल्स पार्टी का कार्यकर्ता अगर डरता है तो एक चीज से डरता है कि हमारा संघर्ष कहीं कमजोर न हो जाए। हम भाजपा कांग्रेस से नहीं डरता, इंडियन पीपल्स पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा जाबाज कार्यकर्ता डरता है तो एक चीज से डरता है कि हमारा संघर्ष कहीं कमजोर न हो जाए। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि हम चाय वाला हो चाहे जैसा भी हो, वो हमारे परिवार का सदस्य है। हमें एक एक को कहवत नहीं है कि तनक तनक देव सहारो गिर न पड़े कहीं गिर बरवारो। सब जने जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था, पर्वत तो उन्हें अकेले उठाया था, लेकिन सबने डंडियां लगा दी थी और सारा हो गया था। आप सभी योद्धाओं से विनम्र निवेदन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा दो। लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि मार्च तक पूरे संभागीय बैठक होंगी और अप्रैल में भोपाल की जो राजधानी है उसमें कम से कम 25,000 आदमी सम्मेलन इंडियन पीपल्स पार्टी का होगा। इन सभी जाबाज योद्धाओं के बल पर यह बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आप सभी के, ये लोग डरने और भागने वाले लोग नहीं हैं। आज हम तनक हैं, लेकिन आज
आप लिख कर रख लो कि अप्रैल के महीने में कम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तारीख तय कर देंगे, उस सम्मेलन में कम से कम 25,000 लोग मध्य प्रदेश के एकत्रित होंगे इंडियन पीपुल्स पार्टी के जाबाज। हमारे जिलाध्यक्ष जितने भी है, विधानसभा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, सबकी अपेक्षा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने की, एक एक प्रदेश के योद्धाओं से मिलने की। अगर वो कमजोर होते तो आज हमारे साथ डटे नहीं होते। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी से विनम्र निवेदन है, हम निडर और निर्भीक होकर अपने कार्यकर्ता, अपने जिलाध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। और अपना पॉइंट है उसको सब लोग ठीक से पढ़ ले एक बार। जो प्रभारी पदाधिकारी हैं जो जिले में जाने वाले, उसमें लिखा हुआ है कि जिन पदाधिकारियों को 4 जिले आवंटित है वह अपने जिले के पदाधिकारियों से नियमित संपर्क में रहे। मतलब इसका मतलब यह है कि उन 4 जिलों के आप प्रभारी हैं एक प्रकार से पार्टी की तरफ से, और वहां पे उनको बोले कि वो अपनी कार्यकारिणी बना ले। और उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि अपन को मोटिवेट करना है वो जिलाध्यक्ष को कि वो नियमित रूप से प्रतिमाएं वहां बैठक आयोजित करें। ये मैसेज भी अपन को जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी को देना है। उससे क्या होगा कि जिले की जो बैठक होगी, उस जिले की बैठक में पार्टी के साथ साथ वहां की जो सुविधा की मांग की है कि वहां ये होना चाहिए। जैसे तो लोकल समस्या पर भी अपन को फोकस रखना है। तो ये अपन को ट्रेनिंग देना पड़ेगी किसको? जिला अध्यक्षों को, जिले कार्यकारिणी के लोगों को, क्योंकि वहीं से नेता निकल के अपने पास आएंगे। आज जो बैठक अपन कर रहे हैं, इसी प्रकार की बैठक अपन को जिले में करनी पड़ेगी, संभाग में करनी पड़ेगी, जब वो आगे आपके साथ आएंगे। 12 नंबर का उसको पढ़ा है सब लोग के बारे में बताया था कि जिस जिले में जो प्रभारी अधिकारी जाएंगे, उस जिले में इस पत्र को जो पदाधिकारी है अपने वहां पर उनके साथ, उनको ले जाके साथ में अपन को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देना है। हो सकता है कि जिस दिन आप उस जिले में जाए उस दिन वो जिला कलेक्टर या तो भोपाल चला जाए या हाईकोर्ट पेशी में चला जाए या और कहीं चले जाए। तो ये जरूरी नहीं कि अपन जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत ही दें, वहाँ के जो SDM होगा प्रभारी उसको दे दें या उनके ऑफिस में उसको रिसीव करा के सील साइन करा के उनसे अपन इसको ले लें। उसकी एक फोटो जरूर खिंचवाएं आप। देखिए अपन राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा जनता के बीच में आपका मैसेज जाएगा, आप छोटा काम करें और उसको सोशल मीडिया पर और अखबार में बड़ा करके बताएंगे। आपके साथ 4 लोग हैं कि 40 लोग हैं, ये देखने वाला नहीं। ये देखना चाहिए कि आपको पोस्ट को आपके अखबार में कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको। आप 4 गए कि 24 गए उसका महत्व नहीं है। आपने उस समस्या को एड्रेस किया है, उसको उठाया है, ये महत्वपूर्ण। ये हर जिले में जहां पर भी आप प्रभारी अधिकारी जाएंगे, वहां के सम्मानीय जो पदाधिकारी हैं उनको साथ लेकर जाएं और संबंधित कलेक्टर को ये चिट्ठी जरूर देना है। ये चिट्ठी जरूर देना है। इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। आज जबलपुर के कलेक्टर ने यहाँ के 80 लोगों के खिलाफ, इस 80 लोगों में प्राचार्य भी है, स्कूल के संचालक भी हैं और कापी किताब के विक्रेता भी। अभी 20 लोगों की इसमें जमानत नहीं हुई है जेल में। 10 लोगों की जमानत केवल सुप्रीम कोर्ट से हुई है और आधे लोग फरार है इसमें। ये हम नहीं बोल रहे कि ये इंडियन पीपल अधिकार पार्टी नहीं बोल रही है कि ये गलत हो रहा है। एक नियम बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में। उस अधिनियम का मतलब यह है कि आप स्कूल चलाएं तो स्कूल चलाने के लिए आपको एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है। आप कॉलेज स्कूल उसी के आधार पे आप चला सकते हैं। पहले हम और आप ये समझते थे कि मान ली मैंने ट्रस्ट बना लिया या स्कूल बना लिया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा व्यक्तिगत संपत्ति हो गई वो।
परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में एक अधिनियम लाए हैं जिसका जिक्र इस पत्र में अपन ने किया हुआ है। उसके माध्यम से यह है कि आप उसका उपयोग व्यक्तिगत खर्च में नहीं कर सकते, उस सोसाइटी का पैसा आप स्कूल में खर्च कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे स्कूल के संचालकों ने हम और आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, तो उसके कारण यह हुआ कि हमने व्यक्तिगत, इन सारे लोगों ने उस स्कूल के पैसे को व्यक्तिगत रूप से खर्च कर दिया। तो यहाँ जबलपुर कलेक्टर ने जांच चालू की। उस जांच पहले 2, 4, 5 स्कूलों की फिर लगातार 100 से ज्यादा स्कूलों की जांच हो गई है और 284 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई है। एक कम से कम 5 करोड़ रुपए और अधिक से अधिक 20 करोड़ रुपए एक स्कूल पे अवैध फीस वसूली का निकाला गया है राजस्व नियम के लिए। ये उनको अभिभावकों को वापस करना है और इसी की अपन पूरे मध्य प्रदेश में जांच कर रहे हैं। इसी आधार पर ये अपन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस महत्वपूर्ण आंदोलन के माध्यम से अपन हर घर में पहुंचेंगे, हर अभिभावक के पास पहुंचेंगे। माननीय मोदी जी ने तो घोषणा की थी पहली बार जब चुनाव लड़ा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। मैं आज आप सब लोगों के बीच में ये इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की तरफ से घोषणा करता हूं कि हम 10 लाख रुपए एक अभिभावक को वापस दिलाएंगे। इसका कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम और आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन इस बात का जवाब हमसे भी लिया जाएगा, हमसे भी लिया जाएगा। ये उसका कैलकुलेशन है हमारे पास कि कितने स्कूल है मध्य प्रदेश में, कितने सीबीएसई में रजिस्टर्ड है और कितने माध्यमिक शिक्षा मंडल में रजिस्टर्ड है और कितने विद्यार्थियों का कैलकुलेशन अपन ने लिया है उसका। वो ये 3,20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये अभी औसत निकाल के अपन ने किया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस आंदोलन से अपन हर घर में पहुंचेंगे और हर अभिभावक के पास पहुंचेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले की चर्चा आप सब लोगों ने सुनी होगी। ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला होने वाला है। या तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे या सत्ता से अलग होगी वो इसी मुद्दे को लेकर। जिस दिन ये कलेक्टर को आप 56 कलेक्टर को दे के आएंगे, सरकार में कागज की जांच होती है, सर मेरे भाषण की जांच नहीं होगी वहां पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। जब ये कागज आप दे के आएंगे और रिसीव लेके आएंगे उसकी जांच होगी। अपन ने माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को चिट्ठी लिखी हुई है, उनको मेल किया हुआ है कि आप 56 कलेक्टर को निर्देशित करें इस धारा के अनुसार वो निजी स्कूलों की जांच करें। यदि 1 महीने में कलेक्टर जांच नहीं चालू करेंगे तो अपन इसकी याचिका एक हाईकोर्ट जबलपुर में दायर करेंगे कि वो अपनी मांग केवल हाईकोर्ट से यही रहेगी कि आप 56 कलेक्टर को इस अधिनियम के अंतर्गत जांच करने का निर्देश दें, कि वो जांच करें और जो भी अवैध फीस अभिभावकों से वसूली गई है वो वापस दिलाएं। ये बहुत बड़ा आंदोलन है आपका। आज हम और आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कितना बड़ा आंदोलन हो गया है मध्य प्रदेश में, और देश में लोग उसको देखेंगे। जितना जन लोकपाल का आंदोलन आम आदमी पार्टी का, उससे बड़ा ये होगा। उनने तो कुछ दिलाया नहीं, हम दिलाएंगे लोगों को। तो इसको अभी नहीं लेने वाले, हम अपने अखबार के लिए उनसे कोई विज्ञापन नहीं लेने वाले। हमारा 10 लाख रुपए उनको वापस दिलाने का, वापस उनको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के आईएएस अधिकारी ने उसकी नजीर पेश की। वो जब उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी गए, जब उसका जवाब सरकार भी दे रही है ये सही है जो उसने किया। जब किया है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? है पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ये इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन आप पहले चरण में आप सब लोग जिले में जाएं और ये जिला कलेक्टर को दे दें, फिर अगले चरण में हर जिला मुख्यालय पे अपन धरना आंदोलन करें, जनता के बीच जाए।
इसी चीज को। ये प्रमाणित आंदोलन है, ये प्रमाणित है। डॉक्टर रत्नाकर जी को धन्यवाद, उन्होंने संशोधन करा दिया, इसीलिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं अपन यहाँ, है ना। तो ये नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है विद इन द रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा की जगह जिस जिले में आप जाएंगे उस जिले का नाम उसमें लिख लीजिएगा। और सब लोग, क्योंकि अब हमको पिटीशन लगाना है, तो हर जिले की जो रिसीविंग है वो व्हाट्सएप पर हमको भेजें सब लोग। संबंधित विषयों का विनियम, इसके बारे में एक वर्कशॉप अपनी ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग करा। तो इस विषय में जब हमें ज़्यादा ज्ञान रहेगा तो हम लोगों के पास ज़्यादा पहुँचा पाएंगे। एक्चुअली ये घोटाला, ये सुना है कि सबसे पहला घोटाला जोधपुर से निकला है। तो कोर्ट ने ये कहा था उस समय का, एक 15 मिनट दैनिक भास्कर पढ़ी थी कि आप जब कि इतना बड़ा घोटाला जोधपुर से निकला है तो इसका हल भी जोधपुर के द्वारा ही निकाला जाए, इस तरीके से आया था। तो विस्तृत जानकारी उसकी किसी ने पढ़ी ना, मैंने पढ़ी थी, पर ये पता था कि घोटाला हुआ है, पर घोटाले में क्या है, उसके अंदर कितने प्रोटोकॉल्स थे नहीं थे, इसके बारे में साथ अब अंदर को तो और ज़्यादा ही पता होगा एज एडवोकेट। सर कोई ऐसी वर्चुअल तिथि है जो डिक्लेयर कर देते हैं, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने जिले में उसी दिन सब कलेक्टर का पहुँच जाएंगे, तो एक ही दिन फोटो कलेक्ट हो जाएगी, बड़े एक दिन का मतलब नहीं, आप जिस दिन जाएंगे अपने अखबार में आएगी, हाई कोर्ट व्यक्तिगत संपत्ति नहीं माना है, ये व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग कर रहे थे पूरे जितने। और एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि भाई डाक सेवा से भी हम नहीं, डाक से देने से क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलेक्टर के सामने चार्ट करना पड़ेंगे, तो उस कलेक्टर, उसको कलेक्टर भी ये लगेगा कि ये लोग आगे भी कुछ करें, जांच चालू हो जाएगा। कलेक्टर ले या एडीएम ले या एसडीएम, कोई भी ले, सरकार का कोई भी नुमाइंदा ले। हम कहते हैं कोई नहीं मिला तो कलेक्टर के चपरासी को देकर उसके साथ फोटो खिंचवा ले, भैया जब तुम्हारे साहब आए तो दे देना उसको। प्रतिदिन तुम्हारे साहब आए तो उनको दे देना हमारी तरफ से, है ना। प्रतिदिन राष्ट्रपति के नाम के ज्ञापन कलेक्टर को मिलते हैं, कलेक्टर नहीं होता एडीएम ले लेता है, जो भी ले। जैसे डॉक्टर रत्नाकर मिश्र जी ने बोला है, और अपन चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो मेरे पास जो जानकारी है वो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। एक तो इस अधिनियम का नाम पढ़ लें आप, है ना, सब लोग इस अधिनियम का नाम पढ़ लें। और आजकल गूगल है, गूगल पर इसको अपना सर्च करें। उसके ज़्यादा यदि इनको फीस बढ़ाना है तो उसके लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस अधिनियम के अनुसार एक कमेटी बनती है, उसका चेयरमैन कलेक्टर होता है, जो डीओ कहलाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, वो उसका मेंबर होता है। और भी जिले की जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो उसके डायरेक्टर हैं या और भी लोग हैं वो उसके मेंबर होते हैं 4-5। उसके यदि आपको 10% से ज़्यादा फीस बढ़ानी है तो आपको एक आवेदन देना पड़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। वो कलेक्टर उस कमेटी को बैठक बुलाएगा, उस कमेटी की बैठक में ये देखा जाएगा कि आप जो फीस बढ़ा रहे हैं वो फीस किन आधार पर बढ़ा रहे हैं, आप उसकी कौन सी नई ऐसी एक्टिविटी स्कूल में करना चाहते हैं जिससे ये आपको 1 लाख की जगह आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, 2 लाख रुपए की जरूरत है। 1,20,000 से आप 1,40,000 ही ले सकते हैं, 2 लाख रुपए नहीं ले सकते। तो उतनी फीस लेने के लिए वो है। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि स्कूलों ने फीस दुगनी कर दी, तो 20,000 ले रहे थे 40,000 लेना बोले। और उसके बाद किसी ने कलेक्टर को ये आवेदन नहीं किया, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी उनको खुद भी नहीं थी। जो सोसाइटी वाले उनको भी खुद नहीं थी जानकारी कि हमको अनुमति लेने के लिए जरूरत है या नहीं। तो उसके बाद ये सारी प्रक्रिया चली। कलेक्टर ने शिकायत के आधार पर जब 1-2 स्कूलों की जांच की, करते करते यहाँ कलेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ इतनी भीड़ हो गई, 1,000 लोग इकट्ठे होने लगे शिकायत करने के। तो उसके बाद ये 80 लोगों के, अब तो 100 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, लगातार FIR। तो दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर एक और घोटाला पकड़ा गया। ये घोटाला पकड़ा गया कि जो बुक सेलर है, उनने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और CBSE बोर्ड वो बहुत सी किताबें जो है वो कोड नंबर से जारी करते हैं।
आपको मैं लिख शेयर कर ये दूंगा। 20/5/2024 को हुई थी। ये 20/5/2024 को FIR हुई थी। ये जो अपने छापी है ना, तो अब इस तरीके से हम सभी संभागों के प्रदेश के लोग इसलिए नहीं कर सकते कि वो सब स्कूल चला रहे। हमारे साथी जितने यहाँ बैठे कोई स्कूल नहीं चला रहे। हमारा कोई साथी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए अपन इस चीज को उठा रहे। सर कब से दी है डेट इसकी? ये 2017 से 2017 से विश्वविद्यालयों के लिए भी विश्वविद्यालय पे अपन सर्च कर रहे हैं। तो हाँ अपना जो है पर्सन अभी हमने कहा कि जो मुद्दा सरकार के किसी आदमी ने उठा दिया है और एथेंटिक है, नियमानुसार सब चीज बिल्कुल है, उस मुद्दे को अपन उठाए जिसमें किंतु परंतु का कोई विषय नहीं। विश्वविद्यालय अलग है, हाँ प्रमाणित है, 100% प्रमाणित है। अपन आरोप भी लगा रहे हैं, वो भी प्रमाणित है। अपन ने मध्य प्रदेश में कितने स्कूल है, CBSE के कितने स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मंडल के कितनी औसत होनी चाहिए, अपन ने न्यूनतम हुई। मध्य प्रदेश में बहुत लूट चल रही है। लूट ऐसी चल रही है कि आपके घर में कोई बीमार हुआ परिवार में, आपने एम्बुलेंस से अपनी गाड़ी से गए, गाड़ी कलेक्टर CMO को ज्ञापन दिया, तो यहाँ लगातार उस पर कार्रवाई चल भी रही है। उस पर कार्रवाई ऐसी चल रही है जैसे ये कलेक्टर लिख के फंस गया। वैसे ही क्या हुआ, यहाँ एक अग्निकांड हुआ जबलपुर में, यहाँ पे एक अग्निकांड हुआ। उस अग्निकांड में क्या हुआ कि 6 लोगों की डेथ हुई। वो अग्निकांड ऐसे हुआ कि जहाँ से आने जाने का रास्ता था वहीं उनका जनरेटर रखा हुआ था, उस जनरेटर में आग लग गई। तो ना आदमी अंदर जा पा रहा ना नीचे आ पा रहा। उसके बाद यहाँ के CMO ने एक चिट्ठी जारी कर दी सारे जबलपुर के अस्पतालों को, 56 अस्पतालों को, कि आपका ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए आपकी मान्यता पर रद्द कर सकते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। मतलब हमने 8-10 पानी की चिट्ठी बनाई, सबको जारी कर दी। वो चिट्ठी अपन ने प्राप्त कर ली, जैसे कलेक्टर की वो चिट्ठी प्राप्त कर ली। और फिर उल्टा CMO को अपन ने कहा कि इन सब के बाद ये कमी है तो आप इनकी मान्यता निरस्त करें, इनकी मान्यता निरस्त करें। वो हम नहीं बोल रहे, वो आप ही बोल रहे हो कि इनके पास फायर प्रमाण पत्र नहीं है, इनके पास प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, इनके पास NOC नहीं है, इनके पास जो बिल्डिंग बनी है उसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास नहीं है, उसके अनुसार तीनों तरफ दर्ज। मध्य प्रदेश के 100% जो बड़े अस्पताल हैं, जो कारपोरेट लोग चला रहे हैं या बड़े बड़े डॉक्टर लोग चला रहे हैं, उनका भवन अवैध तो नियम के अनुसार नहीं बना हुआ है। उनको पकड़ने के लिए अपने लिए सबसे अच्छा ये वो है कि उनकी भी जांच कराने की मांग अपन नगर निगम और कलेक्टर से करें कि आप अवैध ढंग से ये अस्पताल नहीं चला सकते। जब आप दबाव बनाएंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपके पदाधिकारी उनको फोन करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपके लोगों की इलाज ठीक से करेंगे, जिसको आप भेजेंगे उसका इलाज करेंगे। आपको दबाव बनाना पड़ेगा। ये जनता से जुड़ा हुआ एक दूसरा बड़ा मामला है, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं लोग कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं करते। माफिया है जबलपुर में, सब डॉक्टरों को हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, बोलते आप तिवारी जी आपने हमको माफिया बना दिया, कोई रेत निकाला है। अब रेत दबाने से बड़े माफिया हमने कहा। उसके कारण तो मकान महंगा हो रहा है, आप तो जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। थोड़ी सी हमसे चूक होती है, आप हमारा जीवन ले लोगे। तो ये मेडिकल माफिया है। मैंने पहली बार इनको देश में किसी पार्टी ने इसको मेडिकल माफिया बोला है। इसलिए बोला है कि जितने हम लोग बैठे, हम लोग अस्पताल चला रहे हैं, किसी के ना मेरा अस्पताल है ना आप सबका अस्पताल है, कांग्रेस और बीजेपी की नेताओं के सबके अस्पताल, वो कभी इस मुद्दे को नहीं उठा सकते, कभी नहीं उठा सकते। मीडिया में सर रेमडेसिविर चोरी में थे, आज तक विश्वास साहब जवाब नहीं दे पाया। आग लगी थी एमएलए के अंदर, उसके बड़ा जोरदार है। इसके बारे में कोई पूछना तो नहीं चाहता है, स्कूल बिल्डिंग ये अस्पताल के बारे में?
अच्छा, 14 नंबर का एक बिंदु है, ये कितनी बड़ी समस्या होने वाली है आप ये समझे पहले उसको। अपने जो ये 25,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। अभी आप बोलेंगे कि हमसे तो किसी ने 25,000 रुपये मांगे नहीं। 25,000 रुपये में आपके घर में स्मार्ट मीटर लगने वाला है। ये 3 लाख से ज़्यादा पूर्व क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी के उपभोक्ता हैं, जो मध्य क्षेत्र के अलग है, इसमें भोपाल इंदौर आता है, ग्वालियर की कंपनी अलग है। ये समझ लीजिए कि जो अपने यहाँ मकान है जितने पूरे मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा, उसमें ये स्मार्ट मीटर लगना है। और उसमें 25,000 का गुणा कर दिया उसमें, तो कितने रुपए का होता है। ये तीनों कंपनियों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दिए हुए हैं स्मार्ट मीटर लगाने के, और उस कंपनी को एक एक मीटर का 25,000 रुपये वो उसको भुगतान करने वाले। वो भुगतान हमसे लेके करने वाले, आपसे लेके करने वाले। विद्युत मंडल कंपनी अपनी तरफ से नहीं कर रही इसमें, और 1 अरब रुपए से ज़्यादा की घूस ले रहे हैं मुख्यमंत्री से लेके विद्युत मंडल के अधिकारी तक। इतना बड़ा 200 रुपये हर महीने आपकी बिजली के बिल में जोड़ के भेजेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये 25,000 लेके 1 अरब रुपए खा जाएंगे और उस कंपनी को भुगतान करेंगे। अभी सामान्य आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि स्मार्ट मीटर का खेल है क्या है। तो इसका भी हम अनुरोध दर्ज कराएंगे हर जिले स्तर पे, विद्युत मंडल के अधिकारी को लिख के देंगे कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहते, इस योजना को पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको अपने शहर में, अपने जिले में उनकी बैठक करना है। एक अखबार में प्रेस नोट जारी करें कि भाई आज सहारा निवेशकों की बैठक रखी थी इस कार्य में, तो वहाँ आपके पास 150-25 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उन प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे आप भी, है ना, मध्य प्रदेश से। तो जो एक सूची उसमें दी गई है आपको, उसमें देख लीजिए कितने पदाधिकारी आपको बनाना है, और उतने ही पदाधिकारी आपको जिले में भी बनाना है। यूथ विंग के बहुत सारे यूथ विंग के पदाधिकारी अभी बन गए, है ना, तो उनकी एक सूची शॉर्ट लिस्ट आप कर लेना अपने स्तर पे। और मार्च में एक बैठक, मार्च में आप अपनी प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बना लीजिए, और मार्च में फिर अपन युवाओं की, जैसे ये बैठक अपन ने आयोजित की है, जैसे युवा पदाधिकारियों की बैठक अलग से एक रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मुद्दे पे बात करेंगे, उनके रुझान पे बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो मार्च तक आप, अब लिस्ट आपके पास है, जो नए लोग हैं उनसे आप बात कर लीजिए। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आप सबकी एनर्जी देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सब मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप एक नया मंच बना रहे हैं, भ्रष्ट बीजेपी और नाकाम कांग्रेस की सिवा, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाएगा और युवाओं को वापस लेके आएगा। जब तक युवा मध्य प्रदेश वापस नहीं आएंगे, महाराष्ट्र से, पुणे से, यूएस से, तब तक हम और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आज की कार्य परिषद की बैठक में आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सब लोगों का इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। आज का यह जबलपुर का आयोजन जबलपुर के हमारे पदाधिकारियों ने, नीलंदर झारिया जी, ओपी बिलधरिया जी, राहुल वर्मा जी, राजेश मिश्रा जी, तमाम जो वो लोग हैं हमारे, उन्होंने ही आयोजित किया है। राष्ट्रीय कार्यालय का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है, जो मैंने तय किया है कि जहाँ पर भी आयोजन होगा उन्हीं के कंट्रीब्यूशन, उन्हीं के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।